भारत में रोका गया रॉयटर्स का एक्स अकाउंट, सरकार ने कहा हम कंपनी के संपर्क में जल्द ही मामला सुलझेगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स का एक्स अकाउंट रोक दिया गया है। जब लोग रॉयटर्स का एक्स अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें मैसेज दिख रहा है कि यह अकाउंट भारत में कानूनी मांग के तहत रोका गया है। इस मामले पर सरकार ने साफ कहा है कि उसकी तरफ से ऐसा कोई नया आदेश नहीं दिया गया है। सुपर पावर देशों की तानाशाही से टकराव का माहौल, नितिन गडकरी बोले कभी भी हो सकता है विश्व युद्ध। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया में संघर्ष की स्थिति पर चिंता जताई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि दुनिया में रूस, यूक्रेन और इसराइल ईरान जैसे युद्धों के कारण टकराव का माहौल बन गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति बन रही है जिससे कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने रिटायर होने के बाद खाली नहीं किया बंगला। अब एससी ने केंद्र को लिखा पत्र। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सरकारी बंगले में तय समय से ज्यादा दिन रुकने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बंगला तुरंत खाली कराने की मांग की है। चंद्रचूड़ ने इसे पारिवारिक मजबूरी बताया है और उन्होंने कहा कि उनकी बेटियों की विशेष जरूरतों के कारण नया घर मिलने में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब और मोहलत नहीं दी जा सकती। पुरानी गाड़ियों पर रोक का एलजी ने किया विरोध। सीएम को पत्र लिखकर बोले दिल्ली ऐसे फैसले के लिए तैयार नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने पुरानी गाड़ियों के प्रतिबंध को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि दिल्ली ऐसे किसी भी प्रतिबंध के लिए अभी तैयार नहीं है और इससे आम लोगों, खासतौर पर मध्यम वर्ग को भारी नुकसान होगा। यह फैसला सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। मध्यम वर्ग अपनी जीवन भर की कमाई से गाड़ी खरीदता है और ऐसी गाड़ियों को अचानक अमान्य घोषित करना व्यवहारिक नहीं है। भाजपा नेता गिरीश महाजन का दावा, शिवसेना यूबीटी के कई सांसद और विधायक मेरे संपर्क में हैं। भाजपा नेता गिरीश महाजन ने कहा उद्धव ठाकरे गुट के कई विधायक और सांसद मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने आगे कहा अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बहुत जल्द इसे अपनी आंखों से देख लेंगे। इस बीच महाजन ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अब जनता का भरोसा नहीं रह गया है। दलाई लामा के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा वो प्यार, करुणा और धैर्य का प्रतीक हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। मोदी ने उन्हें प्रेम, करुणा और धैर्य का प्रतीक बताया। वहीं धर्मशाला और शिमला में इस मौके पर प्रार्थनाएं और कार्यक्रम आयोजित हुए। बिहार में हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ। चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती। तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महुआ मोइत्रा ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अन्य राज्यों में भी इसी तरह के पुनरीक्षण आदेश जारी करने से रोके। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल में भी हो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। भारत के मतदाता सूची में केवल शामिल हो भारतीय नागरिकों। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल शासित बंगाल में भी ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए और यह एक अच्छा कदम है। इससे पारदर्शिता आएगी। काम और जीवन का संतुलन बनाकर रखें। बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों की कमी पर जस्टिस दत्ता की सलाह। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में जजों की कमी पर बात की और जजों को सलाह दी कि वे जीवन और काम में संतुलन बनाकर चले और अपनी सेहत के साथ कोई समझौता न करें। वहीं मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई को सम्मानित किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर भारत का हिस्सा न बन पाता। उनके बलिदान को याद करते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह। देश की राजनीति और कश्मीर के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और कहा कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा न बन पाता। सनातन महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कहा हमारे धर्म पर घात हुआ तो हम लोग प्रतिघात करेंगे। भगवान परशुराम जन्म महोत्सव के समापन अवसर पर आज पटना के गांधी मैदान में पहली बार सनातन महाकुंभ की शुभारंभ हो चुका है। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार होगा। बहुत सारी ताकतें गजवा ए हिंद बनाना चाहती हैं। हमारे धर्म पर घात हुआ तो हम लोग प्रतिघात करेंगे और हमारा सपना भगवा ए हिंद है।
मध्यम वर्ग की भी अब आवाज होगी, एलन मस्क ने बताई अमेरिका पार्टी बनाने की वजह। मस्क ने नई पार्टी के गठन से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें एक नई राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, जिस पर कथित तौर पर 65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। मस्क ने कई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की तीखी आलोचना की और कहा कि हम एक पार्टी की व्यवस्था में रहते हैं, लोकतंत्र में नहीं। भाजपा और नीतीश ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया। गोपाल खेमका की हत्या पर सरकार पर बरसे राहुल गांधी। बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद विपक्षी दल राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अब वक्त नए बिहार का है। उन्होंने लिखा कि हर हत्या, हर लूट, हर गोली एक चीख है बदलाव की। अब वक्त है एक नए बिहार का, जहां डर नहीं तरक्की हो। भाजपा नेता आशीष शेलार ने की हिंदी भाषी लोगों पर हमले की निंदा। पहलगाम आतंकी हमले से की तुलना। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता आशीष शेलार ने रविवार को कहा कि जिस तरह पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया, उसी तरह राज्य में अब लोगों पर भाषा के आधार पर हमले हो रहे हैं, जो बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि भाजपा मराठी लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करेगी और साथ ही गैर मराठी निवासियों की भी सुरक्षा करेगी। गुजरात के आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा गिरफ्तार, हत्या की कोशिश का आरोप। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी हत्या के एक मामले में हुई है। वसावा पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। वहीं आप विधायक को हिरासत में लिए जाने के बाद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए हर साल 10% जीडीपी ग्रोथ जरूरी। उद्योग संगठन CII अध्यक्ष राजीव मेमानी का बात बयान। भारत अगर 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना चाहता है तो इसके लिए हर साल औसतन 10% नाममात्र जीडीपी ग्रोथ जरूरी होगी। यह बात देश के उद्योग संगठन CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कही है। रेलवे कोयला साइट पर अंधाधुंध फायरिंग। अपराधियों ने ट्रक को फूंका, बीजेपी नेता समेत कारोबारियों को दी धमकी। झारखंड के लातेहार जिले में रेलवे कोयला साइडिंग में बीती रात बेखौफ अपराधियों ने गोलीबारी कर दहशत का माहौल बना दिया। अपराधियों ने मौके पर खड़े एक हाईवा ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात के पीछे कुख्यात राहुल दुबे गैंग का नाम सामने आया है, जिसने न सिर्फ घटनास्थल पर एक हाथ से लिखा धमकी भरा पर्चा छोड़ा, बल्कि फेसबुक पोस्ट के जरिए भी खुली धमकियां दी हैं। राफेल लड़ाकू विमान को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार कर रहा चीन। फ्रांसीसी खुफिया रिपोर्ट में दावा। फ्रांस की सैन्य और खुफिया एजेंसियों ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन अपने दूतावासों के जरिए फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल फाइटर जेट के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है और फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों की क्षमता पर संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा है। खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए संघर्ष के बाद इस दुष्प्रचार में तेजी आई है। अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी के लिए वैभव ने गिल को दिया श्रेय। कहा, मुझे उनसे काफी प्रेरणा मिली। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि वह शतक बनाने के बाद शुभम गिल को बिना किसी दबाव के खेलते हुए देखकर प्रेरित हुए और भविष्य के मैचों में भारतीय टेस्ट कप्तान का अनुकरण करना चाहते हैं। सूर्यवंशी ने शनिवार को वॉर्सेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ भारत अंडर-19 की तरफ से चौथे मैच में केवल 78 गेंदों पर 143 रन की शानदार पारी खेली और युवा वनडे मैचों में शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए।